अरविंद केजरीवाल जी का पसीना देखकर मुझे लग रहा है कि ये सच में जनता के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एसी में बैठने वाला इंसान आज रोड पे उतर के इस हिसाब का पसीना बहा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए बहा रहा हो या फिर हमारे देश की जनता के लिए बहा रहा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये विपक्ष पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारियाँ जुटा के आज जनता को बता रहे हैं कि भारत ने, मोदी ने ट्रंप से पता नहीं कौन सी डील से डरे हुए हैं और वो ट्रंप की दबाव में आकर इथेनॉल खरीद रहे हैं। पिछली साल भी कब उन्होंने 1 बिलियन लीटर जो है इथेनॉल खरीदा है और अब ये 5 बिलियन लीटर इथेनॉल खरीदने वाले हैं $250 बिलियन से। अगर ऐसे ही इथेनॉल का कचरा हमारी गाड़ियों में ठूसा जाएगा तो फ्यूचर में हमारी गाड़ियाँ ख़राब होती रहेंगी। विपक्ष पार्टी के नेता हैं जो आज अपने किसी कार्य के बल पे नहीं बल्कि जनता की समर्थन चाह रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी को जो है आईना दिखाया जा सके। लेकिन एक हिसाब से एक हद तक ये सही भी है। भ्रष्ट लोगों की करतूत ने आज देश में न जाने कितने प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स है जो खड़ा कर दिया है भ्रष्ट लोगों ने। आज हमारे देश की गाड़ियाँ ख़राब हो रही है और ये बात कई जगह पर स्वीकार की जा रही है कि जो नई मॉडल की गाड़ियाँ जो 2023 के बाद बनी है गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ तो इथेनॉल को एक्सेप्ट कर ले रही हैं क्योंकि वो उसी के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। लेकिन जो 2023 से पहले की बनी हुई गाड़ियाँ हैं वो सब इस इथेनॉल की वजह से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि इथेनॉल में जो है कि कुछ सोखने वाला चीज़ है जो सोख लेने से गाड़ियों की जो रबड़ वाली जो भी चीज़ होती है जो गाड़ियों में लगी हुई है, जो पहले से डिज़ाइन है वो चीज़, वो रबड़ का पानी सोख के और वो क्या कर रहा है कि ख़राब कर दे रहा है, जिससे कि गाड़ियों की इंजन जो है वो ख़राब हो जा रही है। तो उस हिसाब से 2023 से पहले बनी जितनी भी गाड़ियाँ वो सब इथेनॉल की वजह से ख़राब हो सकती हैं और हो भी रही हैं, जहाँ जैसे कि आप लोग पूरे देश में इस चीज़ का रिजल्ट देख रहे होंगे। तो ये जो अगर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि 5 बिलियन लीटर जो है कि इथेनॉल अगली मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट खरीदने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में और एक बड़ा गंदा सा रोल निभाएगा, जो कि सही नहीं है मुझे लगता है कि। तो इस चीज़ में तो पब्लिक को समर्थन देनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी का। और अरविंद पर्सनली बोला जाए अरविंद केजरीवाल जी का, तो इन्होंने अच्छा जो है कि दिल्ली में शासन चलाया था। थोड़ी सी भ्रष्टाचार इनके खिलाफ हो गई, जिसकी वजह से जो है कि इन्होंने सीट मतलब कि अपना दिल्ली सरकार हार गए और बीजेपी आ गई। तो बीजेपी में अगर मैं बोलूँ अपने हिसाब से, तो बीजेपी में एक चीज़ बहुत गंदा लगता है कि कहीं पर भी अपने हिसाब के नेता बिठा देते हैं कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो उस राज्य को चलाने के काबिल ही नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेखा गुप्ता जी को कौन जानता था कि ये दिल्ली की सीएम बनेंगी। बिहार में सम्राट चौधरी को बिहार सौंप दिया गया, कौन जानता था कि सम्राट चौधरी जो है कि बिहार चलाएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री को ऐसे आदमी को बिठा देगा जो पहले से 2 चीज़ें संभाल रहा है। तो बीजेपी वहाँ पे ऐसा, अगर कहीं कोई राज्य जीतती है तो वैसे इंसान को बैठा देती है जो जनता इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता है। यही चीज़ है कि अब बीजेपी भी मुश्किलों में खड़ी हो चुकी है और बाकी विपक्ष पार्टियाँ जितनी भी हैं वो सब बीजेपी के खिलाफ आज तरह के मोर्चे निकाल रही हैं, तरह की चीज़ें कर रही हैं, जिससे कि सच में आज ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो है जितना पड़ रहा था भारी वो हल्का होने को आया है। मध्य प्रदेश में एक साथ न जाने कितने नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। तो सोचिए ये देश हमारा किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ एजुकेशन को लेकर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है पूरे देश में, वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल को लेकर पूरे देश में लोग परेशान हैं। वही महंगाई और बेरोजगारी जो है कि पूरे चरम सीमा पर आ चुकी है, जहाँ पे आज आम इंसान अपनी ज़िंदगी जीने पर भी मुहाल हो गया है। तो ये सब किसकी जिम्मेवारी है? इस सब चीज़ों को कंट्रोल करना ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, पर गवर्नमेंट अपना रोल जो है अच्छे से निभा नहीं रही है। और आज हर विपक्ष नेताओं को जो है इस चीज़ के खिलाफ खड़ा होकर और जनता से अपील करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए। और ये आप अपना राय बताओ।